और भीतर कमरे में ले गया और उस निकिता ने दे दिया। निकिता ने कस के पकड़े आओ। बच्चियाँ बहुत कनिष्क की याद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो मन ही नहीं कर रहा कुछ काम का। क्या हुआ? हैप्पी होली। रानी बोलते हैं और ये इसका पत्थर है, तो मैंने इनको अच्छे से धो के। बहुत कम ऐसे घर आप लोगों को देखने को मिलेंगे झोपड़ी टाइप, पहले बहुत होते। पानी का क्या नहीं दिखेगा वहाँ, पानी बादल फटा था और इतना नुकसान है था। जो अपनी खुशी था हुआ खुश मनता हुआ तो उनको तो भाई क्या भी सका। राम जी सारे ने, मेरी बहनों ने, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छी होंगी और आप लोगों की फैमिली में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। तो वही ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। सुबह के 7:30 हो रहे हैं, हम जल्दी उठ गए थे। दीबू शाम को जल्दी सो गया था क्योंकि कल बस में इतने ज़्यादा थक रहे थे, तो दीबू सुबह जल्दी उठा और शाम में वो जल्दी सो गया था। इस करके मैं उठ गई थी। और आज मेरी जाड़ में बहुत दर्द हो रहा है और लेकर नहीं मेरी बहुत सूझ रही। 3-4 सालों की मेरी जाड़ जमन लग रही है नहीं, पर इब लग को थोड़ी सी आवा, फिर 2-3 महीने दर्द कम हो। और आजकल मेरे इतना दर्द हो रहा नहीं बहुत ज़्यादा। तो वही आप लोग कहते होंगे कि आपकी फैमिली में तो कोई दिखता ही नहीं, तो हमारी फैमिली में सारे जने हैं, बहुत बड़ी फैमिली है। कुछ हमारे पौंटा हुआ है, कुछ शिमला हुआ है, कुछ घर हुआ और है गाँव में। तो मेरी मम्मी को मतलब वीडियो में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैं किसी को वीडियो में मतलब ज़बरदस्ती नहीं ला सकती कि मेरी बहन और को। तो ना मैंने खुद बढ़िया लगता, जो अपनी खुशी था हुआ खुश मनता हुआ तो उनको तो भाई क्या भी सका कि आप वीडियो बना लो। वो खुद भी को हमने वीडियो बनानी है और ऐसे ज़बरदस्ती किसी को लाते। तो मेरी बहन ने सुबह सुबह भाई चावल यहाँ पे सुखा दिए। जैसे आपको पता था बरसात का टाइम था बहुत ज़्यादा, तो चावल में भी वैसे थोड़ी सी बदबूसी हो गई थी और कट्टे से अभी नीचे वही धूप ही बहुत बढ़िया धूप आवा है, तो थोड़ा साहस संभाल लेंगे इनमें। चाहे हमारे पहाड़ों में ना सारे जने ढाटू लगा हुआ है, सारे जने जैसे लेडीज लड़कियाँ, तो मेरे को भी अच्छा लगता है ढाटू लगाना। वैसे हमारे पहाड़ों में सारे जने ढाटू लगा हुआ था लेडीज। जैसे हरियाणा में ओला निकालते नहीं, चुन्नी उड़ती, तो हमारे यहाँ चुन्नी चानी कुछ नहीं उड़ती। हमारे तो डेली वियर के लिए ढाटू ही अच्छे लगते हैं। चुन्नी तो ऐसे जब कभी शहर में जाना पड़ा है, वैसे ज़्यादा कंफर्टेबल ढाटू ही हुआ है, तो सारे जने ढाटू ही लगा हुआ है। और यहाँ पे ना आजकल गांव में कोई भी नहीं है, सारे शहरों में ही रहो है। ये हमारा छोटा सा गांव है, एक गांव हमारा ये है और एक गांव हमारा दूसरा। यहाँ पे तो जैसे मतलब हमारी ज़मीन है बहुत ज़्यादा, तो लोगों ने यहीं पे घर बनाने शुरू कर दी, तो यहीं पे बसेरा हो गया। वैसे गांव जो हमारा गांव है नहीं वो दूसरा यहाँ से थोड़ी सी दूर है, तो जहाँ मेरे बड़े मम्मी पापा रहते हैं वहाँ भी जा मतलब क्या बोलते हैं वो, जैसे आएंगे वो नीचे बोले थे हम भी आएंगे, आप हम जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आपको पता नहीं दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, वहाँ पानी बादल फटा था और इतना नुकसान है था, 4-5 घर तबाह हो गए थे बहुत ज़्यादा। यहाँ से मेरे को बिल्कुल सामने कैमरे में पता नहीं दिख रहा होगा, तो बहुत नुकसान हुआ था बहुत ज़्यादा। रात को बादल फटा था, कुछ लोगों की डेथ हुई थी और कुछ भागे भी थे घर छोड़ को। और जो हमारी इस साइड है दूसरी साइड, यहाँ पे भी बहुत नुकसान हुआ था बहुत ज़्यादा। बादल फटा वहाँ पे तो एक परिवार ही मतलब ख़त्म हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। और घर आई हूँ ना मेरी दादी के बिना, घर बहुत सुना सुना है सच्ची में। बड़े बुजुर्ग हुआ नहीं, घर में शान ही कुछ रौनक ही अलग हुआ। मेरी दादी है नहीं ना, सच्ची में अजीब सा लग रहा है मेरे को खुद भी अपनी दादी के बिना। और ऊपर से कनिष्क भी नहीं है और मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है घर आके। ऐसे मतलब जैसे आते हैं ना मायके में वही दिल खुश हो जाए, वो बात ही नहीं है। दीबू को अभी मैंने खाना खिला दिया है, दूध पिलाया और एक परोठा खिलाया। परोठा एक तो कड़ा खाया था पर थोड़ा सा खिलाया आधा परोठा, तो इसने खा लिया था। और अभी ये खेलने लग रहा था और एक सारे को छतरी और सारे काट रखे मम्मी और के जूते फेंक फेंक कर। इतना तो भाई अकेले जी नहीं लग रहा इसका, कभी मेरी बहन दौरा जा मम्मी और तो टद के जा रही लग नहीं आए। मम्मी और को तो भाई काम बहुत ज़्यादा आजकल हमारे नहीं, हर एक फसल हुआ खेत में बहुत सारी, जैसे कि अरवी की गुड़ाई, अदरक वगैरह, टमाटर, मक्की, तो सारा कुछ देखना पड़ा। दालें वगैरह जैसे उड़द की दाल, मतलब बहुत सारी दालें और राजमा वगैरह, तो उनकी गुड़ाई निराई करनी पड़े। तो खेत में जा रहे हो तो तड़की जहाँ दोपहर ने आ जाए फिर। अरे नानी नानी करता रहो सात दिन भर। गुन्नू बाई बाई मगर इसने भी इतनी याद आ रही, मन तो खुद भी कनिष्क की बहुत ज़्यादा याद आ रही बहुत। बाई कहाँ बेटा, गुन्नू कहाँ गुन्नू, बाई बाई क्या याद आ रही, हाँ बाई। क्योंकि मम्मा नीचे चल उड़े जाऊँगा मैं कहा ना बेटा उड़ी रहो,
बात बताती हूँ, जैसे शहरों में होते हैं ना घर लेंटर वाले, हमारे पहाड़ों में ना पहले वैसे घर नहीं होते थे मेरे दादा दादी और के टाइम पे। अब तो बहुत कम ऐसे घर आप लोगों को देखने को मिलेंगे झोपड़ी टाइप। पहले बहुत होते, पहाड़ों में ही होते थे लेंटर वाले घर, तो बहुत कम होते थे, बहुत कम। पर ये वाले घर ना बहुत अच्छे भी होते थे, और मिट्टी की लिपाई होती है, ईंट की चिनाई नहीं होती थी, इसमें पत्थर की चिनाई होती थी। और ये जो लेंटर वाले पत्थर देखो ना, जिस चीज़ की छत डालती थी, ये पत्थर खुद लिया रखे हैं बहुत दूर दूर से मेरे दादा और ने। और तब के ये देखो वैसे के वैसे ही है ना, ये ख़राब हो रखे हैं कड़ी से, कुछ भी नहीं। और कुछ ये नीचे पड़े हैं, इतने मजबूत होते हैं ना ये पत्थर। और ये देखो आंगन भी हमारे पत्थरों से बना हुआ, सीमेंट से नहीं है, बस ये जो ये थोड़ा सा रोड़ी है बजरा, ये इसकी लिपाई के लेकर रखा है थोड़ा यूज। बाकी ये पत्थर है, ये पत्थर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, मतलब ऐसे जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो आप खुद सोचो, ये मेरे दादा और के परदादा के टाइम के हैं, तो कितने साल हो गए होंगे, मैं भी 24-25 साल की होगी। तो ये पत्थर तो कितने ही मतलब मजबूत है बहुत सालों से। और लेंटर वाले घर देखो ज़्यादा ज़्यादा कितने साल चलेंगे, 30 साल, 20 साल, 50 साल, इससे ऊपर इतना तो कुछ चलता रहा। ये देखो कितने मजबूत है, बहुत साल लोग पुराने होते हैं। तो हमारे मतलब कुछ है अभी भी जो पहले बुजुर्गों के टाइम की चीज़ें, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे पहाड़ों में, लकड़ी के घर आप लोगों को दिखाऊंगे अंदर से। पहले मैंने दिखाया ये पेड़ ना, इसमें छोटे छोटे फ्रूट लगे हुए हैं आजकल, अब 1 महीने में ये पक जाएंगे, पर है बहुत छोटे छोटे। इस पेड़ का नाम है ब्यूड़, बोलते हैं हम इसको ब्यूड़। जब ना हम बचपन में छोटे होते थे ना, बहुत खाते थे गाय जिसके फ्रूट बहुत ज़्यादा। अब तो वैसे मतलब बहुत कम खाते, पर पहले बहुत खाते थे। इसमें ना छोटे छोटे खाते उनको, ये भी ब्यूड़ का पेड़ है, गाय के लिए बहुत काम है इसकी पत्ती। और जिसका फ्रूट है ना उसको ब्यूलटुआ बोलते हैं, इतना टेस्टी होता है। अभी तो आ रहे हैं ये फ्रूट सारे, और फिर काले हो जाएंगे जब पक जाएंगे। आप लोगों को दिख रहे होंगे छोटे छोटे बहुत सारे लगते हैं। हमारे ऐसे पेड़ ना मतलब बहुत होते हैं, तो ये ज़्यादा गाय को देते हैं, ज़्यादा ताकतवर मानते हैं इनको। जब गाय की डिलीवरी वगैरह होती है तब तो इनको बहुत खिलाते हैं गायों को। जैसे लेडीज़ को घी वगैरह नहीं खिलाते ऐसे डिलीवरी के टाइम, तैसे गायों को ये खिलाते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत ज़्यादा। बारिश की वजह से देखो सारे में ग्रीन ग्रीन हो रखा है, सारे को ग्रीन ग्रीन। वैसे बारिश की वजह से पहाड़ों में ना बहुत नुकसान हुआ बहुत। अभी जो हम जहाँ पे हमारी बस वगैरह आती है, हमारा रोड है ना साफ यहाँ पर, और ये पहाड़ देखो कैसे हो रखे हैं। वहाँ हम घास के लिए जाते हैं गाइस, ऊपर ये लास्ट वाली पहाड़ियाँ, वहाँ हमारी घासनी है, घासनी बोलते हैं घास काटने वाली। तो वहाँ जाते हैं, हम घास काट के लाते थे जब छोटे थे, छोटे के जब शादी नहीं हुई थी तो मौत आती जैसे एक तरफ से, तो तब वहाँ जाना पड़ता था कि भगवान इतनी चढ़ाई में घूम फिर के बहुत जाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा, बहुत थक जाते थे। और अब देखो वो दिन, मैं तो जैसी मेरी लाइफ हो रखी ना, मैं तो सोचती मैं तो वही दिन काट लेती। मैं तो मतलब अपने मायके में ही ठीक थी, मतलब इतनी हैप्पी लाइफ थी ना। अब मतलब इतने लाड प्यार से, इतना प्यार, और अब करो वो ठीक है, ना करो तब भी ठीक है, ज़बरदस्ती कोई नहीं करता था। और वैसे भी ऐसे बोलते हैं मायके में भी बेटी काम करेगी और फिर ससुराल में भी काम करेगी। तो हमारे यहाँ मतलब बहुत कम ऐसे काम कराया जाता, पर इतना नहीं मतलब कराया जाता। हम तो हमारे लिए तो फुल छूट थी हर चीज़ की ना, इतना काम कभी किया था। पर भाई मैं, मेरी बहन बैठी यहाँ पे, मेरी बहन ने सारा काम कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया काम सुबह से। मैं तो ऐसी हूँ, मैं सच्ची में बहुत कनिष्क की याद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो मन ही नहीं कर रहा कुछ काम करने का। मगर ऐसी वाला चीज़ था, मेरी बहन बोली तो कोई बात नहीं, तो अपना रेस्ट कर ले, तो अपना माइंड फ्रेश कर ले, काम तो हम खुद कर लेंगे। और मेरी बहन ने अभी सारा घर का काम कर लिया, खाना पीना बना लिया। ये मेरी बहन है, हम 3 भाई बहन हैं, और मतलब एक मेरा भाई है मेरे से छोटा, बड़ी मैं हूँ, फिर इसके बाद मेरी बहन है, क्या फिर मेरा भाई है, और उसके बाद मेरी मासी है जो मेरी सगी चाची है, वो सगी मासी मेरी चाची है। मेरी चाचू के साथ शादी की थी ऐसे ना। तो हमारे उत्तर पहाड़ों में जैसे कि 2 भाई है तो ऐसे सोचते हैं कि भाई अगर 2 बहनें तो भाइयों के साथ शादी करा लो, मतलब अलग अलग। तो मेरे पापा ने ऐसे ही किया था कि अच्छा लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, कई दूसरे गांव की आएगी तो ऐसे अलग अलग हो जाते। तो हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, मतलब 21-22 जने हमारी फैमिली में, सारे इकट्ठे रहते, एक घर में खाना बनता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग जैसे हरियाणा में होता है ना, बहू आ गई तो बहू नियारा बनाएगी, सासू नियारा बनाएंगी, जेठानी आ गई तो उसको नहीं। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे पहाड़ों में ना लोग एक और बात बताता हूँ, कुछ दिन पहले एक शादी बहुत वायरल हुई थी जोड़ीदार भाई की, हमारे ही मतलब पास के गांव के, वो ज़्यादा दूर नहीं है, हमारी तहसील में ही पड़ता है भी उनका गांव भी। तो
वो एक लड़की ने 2 लड़के से शादी की है, सगे भाइयों से। एक सरकारी नौकरी है, एक विदेश में जॉब करता है। तो मतलब ये ऐसे कुछ लोग ये सोचते कि ऐसे वैसे बहुत सारे मतलब गलत कमेंट आए थे, उनके लिए अच्छे भी आए थे। उनका भी मतलब उन्होंने भी वही यूट्यूब चैनल बनाया, फेसबुक पे वीडियो बनाते हैं, चलो अच्छी बात है। तो हमारे पहाड़ों की सोच ऐसी नहीं है कि ये मेरा भाई है ऐसी लड़ाई करे, नहीं। हमारे यहाँ शादी इसलिए कराते भाई कि प्रेम प्यार हो घर में, दूसरी आएगी, 2 अलग अलग ज़मीन बटेगी, ऐसा कुछ सिस्टम। और ये जो प्रथा है ना, ऐसे बोलते बहुपति प्रथा, वहाँ भारत काल से जुड़ी आ रही है। तो अच्छा भाई, अपनी अपनी सोच है। अब मैं नहीं बोलूँगी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ना, मैं उनके लिए गलत बोलूँगी। पटाखे लो करेगा साफ करो। मैं पीस रही हूँ हरी मिर्च वाला नमक, जो कि हमारे पहाड़ों में मैक्सिमम होता है, सबके घरों में अच्छा होता है। हरी मिर्च जैसे धनिया हो गया, हरी मिर्च, एक दूसरी जड़ी बूटी होती है, तिम्बर बोलते हैं उसको, बहुत अच्छा होता हो, पर वो फिलहाल अभी है नहीं। और इसको बोलते हैं हमारे यहाँ खरानी बोलते हैं। और ये इसका पत्थर, तो मैंने इनको अच्छे से धो के लिया दिया इन दोनों को। ये इसको मैंने पानी से अच्छे से पहले साफ़ किया, क्योंकि बहुत कम इसका यूज करते हैं अब। अभी फ़िलहाल मेरी दादी नहीं है घर में। और ये गाइस ये खुद बना रखी है, अपने हाथों से कारीगरी की है। इस पत्थर को लाके बहुत दूर से ये पत्थर ला रखा था। और ये हमारे घर में ना बहुत सालों से, जब से मैं पैदा हुई ना, जब से मैंने देखा अपने घर में, तो हम इसका यूज़ करते हैं। मैं नमक डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने जीरा डाला इसमें। तो अब मैं आपको पीस कर दिखाती हूँ। बहुत ही बारीकी से पीसा जाता है इसमें, बहुत ही बारीक महीन। और इसका पत्थर भी बहुत अच्छा है, छोटा सा। हम बहुत ज़्यादा ना इसका यूज करते हैं। इसमें कुछ भी मसाला पीसना पड़ता है ना, चटनी बनानी पड़ती है, तो हम इसका यूज करते हैं ना। तो इससे नीचे खिंडता कुछ भी नहीं। ये देखो धीरे धीरे ना बिल्कुल बारीक हो। हैप्पी होली। ये था वो नमक जो मैंने पीसा था, बिल्कुल बारीक मैक्सी में, जैसा ग्राइंडर से उससे भी महीन हो रखा है, बिल्कुल बारीक पीस रखा है कुंडी में। और ये हमारे पास सेब जो कि बगीचे से ला रखे थे तोड़ के। और ये खीरे इतने बड़े बड़े हमारे खेत के ही हैं, देखो भर के थाली यहाँ पे काट रखी है सलाद के लिए। खीरे और सेब, ये अरे ग्रीन सेब ये बहुत खट्टे मीठे होते हैं, बगीचे से लाए थे तोड़ के। और अभी मैं थोड़ा सा अपने लिए बनाती हूँ, ऐसा बना लूँ। मैंने सेका दी, थोड़ी सी दही सी डाल दी थी इसमें। अभी मैंने दीवू को सुला दिया है और दीवू सो गया है, नहा धोआ के। बहुत राख गिलो बहुत दसा दिया था। यूँ मेरी बहन ने मस्ती करने लग रही थी इसके साथ, तो भाई बच्चा है यूँ भी अपनी मस्ती के लिए पूरा खेलने लग रहा था। तो मेरी बहन ने खुद नहा धोआ के और इस तरह कपड़े पहना कर नहा दिया था यूँ, और सुहा भी दिया मैंने। तो मैं इसने सुहाऊ थी, तो मैंने मेरे बेटे की बहुत याद आ रही, कनिष्क की बहुत ज़्यादा। जब मैं स्कूल में छोड़न जाऊँ थी और ले आऊँ थी, तो यही कहता मम्मा प्लीज़ मेरे को छोड़ के नहीं जाना, मेरे को छोड़ के नहीं जाना। मेरी बहन ये सोचती होंगी कि पता नहीं प्रिया घर जाके खुश हो रही है। वो तो मुझे पता है, मैं खुश हो रही हूँ कि मेरा मन कैसा है। अपनी बहन और के साथ रहूँ, मैं मम्मी और के साथ रहूँ, मन थोड़ा चल उनके साथ थोड़ी बात कर लूँ। पर जो मेरे दिल में दुख है नहीं अपने बेटे के लिए, कि मेरा बेटा ओढ़े और मैं यहाँ पे हूँ, किस तरह रह रहा हो मेरे बिना। आप लोग मेरी बहनों के कमेंट आ रहे थे कि प्रिया तो अपने बेटे ने क्या चल लेगी। मैंने उसका सामान भी पैक कर रखा था और मम्मा आए थे, मैं दोनों बच्चों ने ले आए थे। और मेरी सासू ने मेरे पे कोस लिया और भीतर कमरे में ले गया और उस निकिता ने दे दिया। निकिता ने कस के पकड़िया बाहर को नहीं आने दिया और मैं धक्के मार के बाहर काट दी। अंदर तो मेरी सासू ने कुंडी भी लाई, मैं दूध को आड़ पीट दी रही। सारे गली वाले भी इकट्ठे हो रहे थे, इतना तमाशा होया, पर उन लोगों ने दिया को नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बेटे ने बुरा नहीं ले आऊंगी। अरे मेरा बेटा मेरा, और मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। और एक माँ से हो उनका उसका बच्चा बिल्कुल नहीं छीन सकते। जैसे दीबू मेरे पास है नहीं, कनिष्क भी मैं अपने पास ही ले आऊंगी और अपने पास ही रखूंगी। पहले मेरे सासू ने बहुत ड्रामे किए थे, पहले भी जब मैं आई थी तब भी कनिष्क दिया कौन था
और मैं सोचा भाई कि गया कनिष्क के बिना रह ही नहीं सकती। हाँ, रह नहीं सकती मैं कनिष्क के बिना, क्योंकि मेरी जान है कनिष्क के दोनों बच्चे। मैंने पता मैंने किस तरह के रखे, और मैं ले आऊंगी और अपने बच्चे ने मैं ले आऊंगी अपने बच्चे ने। उन राक्षसों को मैं सिखाऊंगी सबक, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत कर रखी।